अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है पीएचडी अब्रॉड। आज हम इटली से एक यूनिवर्सिटी और लेके आए हैं जो इस वक्त फुली फंडेड आपको ऑफर कर रही है पीएचडी के लिए। और कौन कौन से प्रोग्राम है वो हम आपको बताएंगे, एंड प्लस क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो भी आपको बताएंगे, और तरीका क्या अप्लाई करने का क्या है वो भी बताएंगे, एंड व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से एक रिकैप कर दूं कि पीएचडी बेसिकली क्या है। आपको बताता चलूं, पीएचडी पूरे यूरोप में फ्री है, एक जॉब समझी जाती है। ठीक है, अगर आप पीएचडी को सिक्योर कर लेते हैं तो आप समझें कि आपको 3 से 4 साल का वीजा मिल जाएगा। आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, आपको स्टाइपेंड इतना अच्छा मिलता है कि आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, आपको जॉब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो इटली इटली जैसे मुल्क में जहां पर स्टडी बिल्कुल फ्री है और 100% स्कॉलरशिप मिलती है, तो अगर आप वहां पर सिक्योर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे जो है ना वो डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं। आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि इटली शेंजन में आता है। जब आप वहां पर जाते हैं तो और भी अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो ओपन हो जाती हैं। लेकिन हम जरा दूसरी साइड पे नहीं जा रहे। आपको साथ ये बताता चलूं कि ये पीएचडी है, इसके जो चार्म्स है वो बहुत ज्यादा है। इसके बाद आप पोस्ट डॉक की जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं साथ ये बताता चलूं, इस यूनिवर्सिटी का नेम क्या है और कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रही है, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कंपेनिया। ये यूनिवर्सिटी है, इटली में मौजूद है। 41st यानी 41वीं इसकी ये पब्लिकेशन यानी एडवर्टीजमेंट है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एडमिशन ऑफ टू 18th पीएचडी प्रोग्राम। 18 प्रोग्राम ये ऑफर कर रही है। क्या? यूनिवर्सिटी ऑफ कंपेनिया इटली में मौजूद है, ठीक है। कौन कौन से प्रोग्राम है वो भी मैं आपको बताता चलूं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी अप्लाई की जो डेट है, कुछ यूनिवर्सिटीज की इस वक्त क्लोज हो चुकी हैं, लेकिन ये अभी ओपन है। 16 जुलाई इटली के टाइम के मुताबिक 2 बजे इसकी जो है ना वो डेडलाइन है। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ प्रोग्राम कौन कौन से अवेलेबल है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने इस यूनिवर्सिटी का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप वहां से जाके यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम है आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड से मैच करता है, आप उसे एक्सप्लोर कर लीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोग्राम, विच प्रोग्राम राइट नाउ दिस यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग। ह्यूमन एंड सोशल साइंसेज। याद रखें, सोशल साइंसेज जब आप ओपन करेंगे इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स और भी निकलेंगे ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड। आर्किटेक्चर एंड कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। लीगल एंड सोशल साइंसेज फॉर इनोवेशन, इंटर नेशनलाइजेशन ऑफ लीगल सिस्टम एंड फंडामेंटल राइट्स। ये साइंस ऑफ द माइंड, हिस्ट्री एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। उसके बाद है जी इन्वायरमेंट, कंपैरेटिव लॉ एंड ट्रांजिशन, एंड पॉलिटेक्निक्स एंड बेसिक साइंसेज, science and engineering for the environmental and sustainability, mathematics, physics, engineering, application, design for the made in the Italy, national interest course, technologies for the resilient living environment, industrial, life sciences or medicine, biochemical, experimental medical science, public administration and innovation for disability and social inclusion, public health, social sciences, and the critical area. And many programs offer 6 to 10 positions, including scholarship funded by the university, scholarship reserved for the international graduates, a few position without a scholarship। चंद एक हैं जो विदाउट स्कॉलरशिप है, लेकिन उसके अलावा सारी जो है ना वो स्कॉलरशिप के साथ है। अब मैंने जितने प्रोग्राम्स आपको बताए हैं, आप इन प्रोग्राम्स को देख लीजिए कि कितने सारे वास्ट हैं। इसमें से कोई तो होगा जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ मैच करता होगा। याद रखें, एक बार फिर रिपीट करता चलूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने से पहले, कि आपका बैकग्राउंड पीछे रिसर्च वाला होना चाहिए। आपने मास्टर्स किया हो, रिसर्च के साथ किया हो, थीसिस किया हो, एमफिल किया हो, रिसर्च के साथ किया हो। परसेंटेज यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, ठीक है। लेकिन एक जो बेसिक क्राइटेरिया ना वो मैंने आपको बता दिया है। मजीद डॉक्यूमेंट जो कौन से रिक्वायर है वो आप मेरी डिटेल वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया है कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी। आपके मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल एप्लीकेंट डू नॉट पे 30 यूरो एप्लीकेशन फी, ठीक है। आप अगर इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं, आपको 30 यूरो जो फीस है वो आपको पे नहीं करनी, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू PICA पोर्टल
ठीक है, ये पोर्टल है, जब आप इसे ओपन करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन का पूरा फॉर्म जो है ना वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अटैच रिसर्च प्रोजेक्ट जिसे आप रिसर्च प्रपोजल कहते हैं, मैक्सिमम 800 वर्ड्स, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, वैलिड आईडी, सीवी एंड स्पोर्टिंग पब्लिकेशन सर्टिफिकेट्स। अगर आपकी पब्लिकेशन है उसके लिंक, उसके सर्टिफिकेट्स वो आपने अटैच करने हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाए जी, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इंटरव्यू इंक्लूड्स इन इंग्लिश टेस्ट फॉर सम प्रोग्राम्स, नॉन इटालियन कैंडिडेट मस्ट आल्सो डेमोंस्ट्रेट नॉलेज फॉर द Italian. Those who are international applicants, you have to show your English communication skills, like IELTS आपने शो कराना है। वैसे IELTS की यहाँ पर शर्त नहीं है, लेकिन अगर आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है या सर्टिफिकेट भी आपने देना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या आ जाता है एलिजिबिलिटी में। अच्छा जी, कैंडिडेट मस्ट आल्सो डिमॉन्स्ट्रेट ऑफ इटालियन हो गया, सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, फिर एवेल्युएशन ऑफ क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम इसके 40 पॉइंट्स है, इंटरव्यू मैक्सिमम 60 पॉइंट्स है, कैन बी डन वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल कैंडिडेट्स। अच्छा जी, मस्ट सबमिट अ रिसर्च प्रपोजल रिलेटेड टू द पीएचडी। इंपॉर्टेंट डेट जो है ना, डेडलाइन जो 16 जुलाई है, 2 बजे तक दोपहर के इटालियन टाइम के मुताबिक। इंटरव्यू कैलेंडर पब्लिश होगा 29 जुलाई को। फाइनल रैंकिंग पब्लिश होगी 24 अक्टूबर 2025 को। इनरोलमेंट होगी 27 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक। अब आ जाते हैं इसके असल जो काम है। स्कॉलरशिप बेनिफिट्स क्या है? स्कॉलरशिप बेनिफिट्स, स्कॉलरशिप बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो एनुअल स्टाइपेंड 16,243 है, ठीक है। क्या है ये? एनुअल। अगर आप इसको मंथली डिवाइड कर लें कि मंथली कितना बनता है, ठीक है, गालिबन ये बनेगा कोई 1200 या फिर 1200-1300 यूरो के करीब बनेगा मंथली। 50% टॉप अप फॉर द रिसर्च स्टेज अब्रॉड 6 to 12 मंथ्स। ये जब आप पीएचडी करते हैं ना तो आपको कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी होती हैं, इसके अलावा आपको विजिट करनी होते हैं, उसके सारे एक्सपेंस भी यूनिवर्सिटी बेयर करेगी। एडिशनल रिसर्च बजट मिनिमम 10 to 20% एनुअल स्टाइपेंड, वन ऑफ द अलाउंस अप टू 5,000 फॉर द इंटरनेशनल और आउट ऑफ रीजन इटालियन स्टूडेंट, पीएचडी मस्ट स्टूडेंट मस्ट। अच्छा जी, कमिट फुल टाइम टू ट्रेनिंग एंड रिसर्च, आपको फुल टाइम है ये, अटेंड कोर्सेज, सेमिनार्स एंड रिसर्च एक्टिविटीज, सबमिट अ फाइनल थीसिस with the original contribution, may engage in the limited teaching tutor activities। अच्छा जी, अब मैं इस यूनिवर्सिटी का लिंक भी आपको ऐड कर देता हूँ साथ, ताकि आपको ढूँढने में कोई मसला ना हो, ठीक है? अच्छा जी, ये तो होगी बड़ी सीधा-सीधा चीज़ें जो मैंने बताई, जो यूनिवर्सिटी की इस वक़्त वेबसाइट पे भी मौजूद है, ठीक है? यूनिवर्सिटी है, मैं आपको बता चुका हूँ, जो मेन चीज़ें हैं मैंने आपको बतानी है अपने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। उसमें आपका रिसर्च प्रपोज़ल है, एसओपी है आपका, ठीक है? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, आपके बैंक स्टेटमेंट है, आपका आईडी कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है। याद रखिए, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटेस्टेड फ्रॉम एचईसी। आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी पब्लिकेशंस हैं, उन सब चीज़ों को आपने कंपाइल कर लेना है ऑलरेडी। अगर अभी मौजूद है तो अभी फ़ौरन से आप अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी हरगिज़ हाथ से जाने ना दें। अगर जाने देंगे तो डेफ़िनिटली आप डंकी मारेंगे, इल्लीगल वे में जाएँगे, रिस्ट्रिक्शन का सामना पड़ेगा, बहुत सारे और मसाइल हैं। मैं वहाँ पर उस टॉपिक पे मैं नहीं जा रहा, लेकिन जो लीगल वे है, थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आप इसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत चीज़ सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।